तो दोस्तों, जब कभी भी सुपर हीरोज का कंपैरिजन किया जाता है तो अक्सर ये सवाल उठता है कि हल्क और थॉर में से ज्यादा पावरफुल कौन है। गॉड ऑफ थंडर थॉर और ग्रीन गोलायथ हल्क, ये दोनों एमसीयू के बहुत दमदार हीरोज हैं। मगर इन दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है, ये सोचने वाली बात है। इसीलिए आज हम थॉर और हल्क का कंपैरिजन करने वाले हैं। बात करेंगे इन दोनों की पावर्स की और जानेंगे कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। तो आइए देखते हैं। ब्रूस बैनर यानी हल्क एक फिजिकली एनहांस ह्यूमन है, वहीं दूसरी तरफ ओडिनसन थॉर एक नॉर्स गॉड है। इन दोनों की ताकत अपनी अपनी जगह बेमिसाल है। हल्क और थॉर का कंपैरिजन शुरू करने से पहले आइए इन दोनों की पावर्स जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हल्क की। ब्रूस बैनर, जो कि एक बायोकेमिकल और न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, वो सुपर सोल्जर सीरम फॉर्मूला पर काम कर रहा था। मगर जब उसने वीटा रेस की जगह गैमा रेस का इस्तेमाल किया तो वो एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया। एक ऐसा मॉन्स्टर जिसे रोकना बहुत मुश्किल है। जब भी ब्रूस बैनर की इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं तो वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जहां इंसानी रूप में ब्रूस एक कमजोर आदमी है, वहीं हल्क बनने के बाद उसकी ताकत की कोई हद नहीं। उसकी बेसिक पावर है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। हल्क की ताकत के आगे बहुत ही कम लोग टिक सकते हैं। उसका एक पंच किसी को भी रोक और ठोक सकता है। वो कितनी भी बड़ी और भारी चीज को आसानी से उठाकर फेंक सकता है और तोड़ सकता है। हल्क की ताकत उसके गुस्से के साथ बढ़ती जाती है, इसीलिए ज्यादा गुस्सा आने पर वो अच्छे को हरा सकता है। अपनी ताकत की वजह से वो सकार प्लेनेट पर चैंपियन बन गया था। हल्क के पास सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है। वो किसी भी तरह के फोर्स और इम्पैक्ट को झेल सकता है। उस पर गोली, बॉम्ब या मिसाइल का कोई असर नहीं होता। उसे घायल करना बेहद मुश्किल है। बहुत ही कम लोग यह हथियार हल्क को चोट पहुंचा सकते हैं। जहां आम लोग किसी इन्फिनिटी स्टोन को छू भी नहीं सकते, वहीं हल्क ने पूरे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को संभालते हुए चुटकी बजाई थी। फिर भी वो जिंदा बच गया, जबकि आयरन मैन इससे मारा गया। सुपर जंप। हल्क की ताकत उसके हाथों तक ही सीमित नहीं है, उसके पैर भी उतने ही दमदार है, जिनसे वो काफी ऊंची और लंबी छलांग लगा सकता है। वो एक जंप में ही किसी भी बिल्डिंग के ऊपर पहुंच सकता है और काफी लंबे फासले तय कर सकता है। फ्लाइंग पावर न होने के बावजूद भी हल्क अपनी छलांग के सहारे ही काफी ऊंची उड़ान भर सकता है। इसके अलावा वो काफी तेजी से दौड़ भी सकता है। रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। वैसे तो हल्क को घायल करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर वो किसी तरह जख्मी हो भी जाए तो वो तुरंत ही ठीक हो जाता है। हल्क उन सुपर हीरोज में से है जिनकी हीलिंग पावर बहुत ज्यादा है। हल्क छोटी मोटी चोट से तो जल्दी ठीक हो ही जाता है, लेकिन अगर उसका कोई बॉडी पार्ट भी कट जाए तो वो उस पार्ट को पूरी तरह रीजनरेट कर सकता है। वो सिर्फ स्नैप की ही इंजरी से रिकवर नहीं हो सकता। 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को एक साथ यूज करने वाला हमेशा के लिए जख्मी हो जाता है। ये सब तो हुई हल्क की बात। अब बात करते हैं थॉर की पावर्स के बारे में। थॉर के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। एक एसगार्डियन और ओडिन का बेटा होने की वजह से थॉर बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो अपनी ताकत से कई खतरनाक एलियंस और रोबोट्स को आसानी से हरा सकता है। थॉर ने अकेले ही डिस्ट्रॉयर को संभाल लिया था, जिसे उसके चारों दोस्त भी मिलकर रोक नहीं पाए थे। हेला, जिसने पूरी एसगार्डियन आर्मी को अकेले ही मारा, उसके सामने भी थॉर काफी देर तक टिका रहा। म्यूनिर और स्टॉर्म ब्रेकर जैसे भारी हथियारों को भी थॉर अच्छी तरह यूज कर सकता है। एवेंजर्स एंड गेम में मोटा होने के बावजूद भी थॉर बाकी सुपर हीरो से ज्यादा पावरफुल था। थॉर की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। देखने में तो वो एक नॉर्मल इंसान जैसा ही लगता है, लेकिन उसकी बॉडी एक इंसान से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो हर तरह के एनर्जी ब्लास्ट और किसी भी हथियार की मार को सहन कर सकता है। स्टॉर्म ब्रेकर बनाने के टाइम पर थॉर ने काफी देर तक उस स्टार की फुल एनर्जी को बर्दाश्त किया था। इन्फिनिटी वॉर की स्टार्टिंग में काफी कुछ सहने के बावजूद भी वो जिंदा बचा रहा। थॉर की हीलिंग पावर कमाल की है। वैसे तो वो आसानी से घायल होता नहीं, लेकिन अगर वो किसी तरह जख्मी हो भी जाए तो वो तुरंत ही ठीक हो जाता है। दूसरे एसगार्डियन के मुकाबले थॉर की हीलिंग पावर बहुत ज्यादा है। पावर स्टोन जैसे खतरनाक इन्फिनिटी स्टोन की चोट से भी वो जल्दी ठीक हो गया था। थॉर की सबसे खास पावर है लाइटनिंग मैनिपुलेशन। वो न सिर्फ आसमान से बिजली गिरा सकता है, बल्कि खुद भी बिजली पैदा कर सकता है। लाइटनिंग को कंट्रोल करने के लिए पहले थॉर म्यूनिर का इस्तेमाल करता था, फिर बाद में उसकी पावर्स अनलॉक हो गई और वो बिना हथियार के भी बिजली को काबू करने लगा। ये लाइटनिंग एनर्जी इतनी पावरफुल है कि इससे बड़े से बड़े एलियंस को मारा जा सकता है। बिजली के सिर्फ एक झटके से ही थॉर आयरन मैन का आर्मर फुल चार्ज कर सकता है। इसके अलावा थॉर वेदर को भी कंट्रोल कर सकता है। वो जब चाहे बारिश करा सकता है और तूफान भी ला सकता है। ये सब तो ही हल्क और थॉर की पावर्स की बात। अब बात करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। वैसे तो हमने मूवीज में ये देखा है कि थॉर हल्क से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन आज भी कई लोगों का ये मानना है कि हल्क ज्यादा पावरफुल है। तो चलिए डिटेल में इस बारे में बात करते हैं। अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो हल्क की ताकत उसके गुस्से के साथ बढ़ती जाती है। इसीलिए यहाँ ये सवाल आता है कि क्या हल्क अपने बढ़ते हुए गुस्से और ताकत के साथ थॉर को हरा सकता है। गुस्से के साथ हल्क की ताकत तो बढ़ती है, लेकिन इससे उसकी अकल और कम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ थॉर की स्ट्रेंथ पहले से ही हल्क से बहुत ज्यादा है। ऊपर से उसका दिमाग भी बहुत तेज है।
जहाँ हल्क गुस्से में बिना सोचे समझे हमला करता है, वहीं थॉर बिल्कुल सोच समझ के अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। इसीलिए साइज में छोटा होने के बावजूद भी थॉर स्ट्रेंथ के मामले में हल्क से आगे है। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो फिजिकल अटैक्स के मामले में हल्क थॉर से ज्यादा ड्यूरेबल है, क्योंकि वो काफी मोटा तगड़ा है। वो कई तरह के हमलों को झेल सकता है। हालांकि थॉर भी बहुत ड्यूरेबल है, पर उसकी फिजिकल ड्यूरेबिलिटी हल्क से थोड़ी कम है। लेकिन एनर्जी ब्लास्ट के मामले में थॉर ज्यादा ड्यूरेबल है, क्योंकि वो एक एसगार्डियन है। वो कई तरह के एनर्जी ब्लास्ट को सह सकता है, जबकि हल्क एनर्जी ब्लास्ट से कमजोर पड़ जाता है। थॉर के सिर्फ एक ही बिजली के झटके से हल्क का बुरा हाल हो गया था। इसीलिए थॉर अगर अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल ना भी करे तो वो सिर्फ अपनी लाइटनिंग पावर से ही हल्क को आसानी से हरा सकता है। हीलिंग फैक्टर की बात करें तो इस मामले में हल्क बहुत आगे है। हल्क की हीलिंग पावर थॉर से ज्यादा और अच्छी है। थॉर घायल होने पर ठीक तो हो जाता है, पर वो अपने बॉडी ऑर्गन्स को रीजनरेट नहीं कर सकता। जैसे कि उसकी एक आंख परमानेंटली डैमेज हो चुकी है, लेकिन हल्क के पास रीजनरेटिव हीलिंग पावर है। इसीलिए उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट पूरी तरह से वापस आ सकता है। लेकिन यहाँ कमाल की बात यह है कि ब्रूस बैनर को इंसानी रूप में घायल करके मारा जा सकता है। उसकी सारी पावर्स हल्क बनने के बाद ही काम करती है, जबकि थॉर के साथ ऐसा नहीं है। वो हमेशा ही अपनी फुल पावर में रहता है, उसे किसी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं। अब आप सोचेंगे कि हल्क की बात में ब्रूस बैनर कहाँ से आ गया, लेकिन हल्क और बैनर एक ही सिक्के के दो पहलू है। हल्क के रूप में भी बैनर का दिमाग थोड़ा सा ही सही मगर काम जरूर करता है। इसीलिए हल्क को इमोशनल करके कमजोर बनाया जा सकता है। लेकिन थॉर के दो अलग अलग रूप नहीं है, वो जैसा है वैसा ही बहुत ताकतवर है। अब यहाँ सवाल आता है कि अब हल्क और बैनर एक हो चुके हैं, तो क्या स्मार्ट हल्क पहले से ज्यादा ताकतवर है? इसका जवाब है नहीं। स्मार्ट हल्क पहले जितना ताकतवर नहीं है। पहले वाले हल्क की पावर्स उसके गुस्से के साथ बढ़ती जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हल्क एकदम शांत हो चुका है। वो पावरफुल तो है, मगर पहले जितना नहीं। इसीलिए सभी पॉइंट्स को कंपेयर करने पर हमें ये समझ में आता है कि कुछ बातों में तो हल्क थॉर से आगे है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो थॉर हल्क से बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो एक एसगार्डियन गॉड है। थॉर की उम्र 1500 साल है। उसने अब तक बहुत ट्रेनिंग ली है और कई सारी जंग लड़ी है, इसीलिए उसे काफी एक्सपीरियंस है। जबकि ब्रूस बैनर एक इंसान है, उसे बस एक एक्सपेरिमेंट से थोड़ी पावर मिली है। लेकिन थॉर इतना पावरफुल है कि वो किसी प्लेनेट को भी तबाह कर सकता है। तो दोस्तों, ये था हल्क और थॉर का एक कंपैरिजन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए, ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.